सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो देखिए, हमने आर के नारायण को कवर कर लिया है और आर के नारायण के ऊपर मैंने लगभग 3-4 वीडियोस बनाए हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन अपने बच के जाने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि राइटर्स जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स है, वहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन से राइटर ने कौन सा जो है बुक, कौन से नॉवल स्टोरी को लिखा है। तो मैंने भी ये काफ़ी रटे थे, लेकिन रटने के बाद भी ये क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इनको ट्रिक से अगर हम बना लेते हैं तो उसे याद करके रखने में हमें आसानी होती है। और हम जो है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होते हैं कि ये वाला जो नॉवल है वो किस राइटर ने लिखा है, आर के नायर ने लिखा है या मुल्क राज आनंद ने लिखा है या अरुंधति रॉय ने लिखा है। तो मैंने इसका जो ट्रिक लिख दिया है आर के नारायण के जितने भी वर्क्स हैं, उसका ट्रिक आपको केवल एक लाइन याद करनी है और आपको सारे के सारे जो वर्क्स है वो आसानी से याद रह जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन जो है किसी तरह का नहीं होगा। तो देखिए, स्वामी जी जो ट्रिक है अपनी वो है कि स्वामी थे और उनके कुछ फ्रेंड्स थे। सबके सब क्या है, बातूने थे, टोकेटिव थे, यानी कि बातें बातूने थे। और फिर इसके बाद है वो सारे के सारे बैचलर भी थे। अब उन तीनों ने मिलकर एक डिसाइड किया, अंडर द बनियन ट्री बैठकर, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इस बात को डिसाइड किया कि वेडिंग में जो है, वेडिंग मतलब शादी होती है, वेडिंग में जो है नाग, वेडिंग में नाग जो है टीपेगा, वेडिंग में नाग जो है टीपेगा। देखिए, जो ट्रिक है वो स्ट्रेंथ लग सकती है, लेकिन हमें इसी तरह से ट्रिक बनानी पड़ती है ताकि जो सूटेबल वर्ड्स हो उससे डायरेक्ट हमारा सूटेबल वर्क जो है लिखना आ जाए। तो देखिए, इसके बाद है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वेडिंग में नाग टीपेगा। लेकिन क्या हुआ कि जो मेन ईटर था, क्या हुआ कि नाग क्या कर रहा था, जो मेन ईटर था वो अस्तर को जो है अंधेरे कमरे में प्रिंट कर रहा था। मेन ईटर जो था वो अस्तर को अंधेरे कमरे में प्रिंट कर रहा था। ये मैटर आपको याद रखना है बस। स्वामी और उनके फ्रेंड्स थे, बातूनी थे, बेचलर थे, डिसाइड किया कि वेडिंग में नाग टीपेगा। लेकिन जो है मेन ईटर जो था वो अंधेरे कमरे में जो है अस्तर को प्रिंट कर रहा था। अब इससे सारा का सारा आपको याद रह जाएगा। जैसे फर्स्ट है अपना, फर्स्ट तो इसमें लिखा हुआ है स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो यहाँ से अपना नॉवल बन जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये उनका फर्स्ट नॉवल था, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया फर्स्ट नॉवल था। और ये ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है जो उन्होंने लिखा था। इसके बाद जो है बातू नहीं थे, तो इससे द टोकेटिव मैन बन जाएगा। लेकिन इसके पहले ले लेते हैं बैचलर को, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इससे बन जाएगा अपना द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद है अपना बरगद के पेड़ के नीचे, यानी कि अंडर द बनियन ट्री। इससे अपना बन जाएगा अंडर द बनियन ट्री। ये इनका जो है शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। इसको नोवेला भी बोल सकते हो, थोड़ा सा जो है शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा है। और फिर आगे आता है बातूनी। तो बातूनी से इन्होंने एक नॉवल लिखा था, द टोकेटिव मैन, द टोकेटिव मैन। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना आ गया जैसे अंधेरे कमरे में, तो अंधेरे कमरे में से हो जाएगा इन्होंने जो नॉवल लिखा था, द डार्क रूम, द डार्क रूम। ओके। फिर वेडिंग से हमें वेडिंग नहीं लेना है, वेडिंग का मतलब तो शादी होता है, लेकिन वेडिंग से हमें लेना है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। जगन की स्टोरी है, जगन का बेटा होता है माली और ये वेंडर ऑफ स्वीट्स होता है जगन इसमें। नाग से लेना है हमें द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ये इनका नॉवल था, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। फिर ये टी, टी से लेना है टीचर, यानी कि द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। ये इनकी ट्रिलॉजी का थर्ड जो है, थर्ड नॉवल था। और इसमें हमें उनकी लाइफ से जो जुड़ी हुई रिलेटेड इंसिडेंट्स है वो इस नॉवल में भी हमें देखने को मिलती है। पैसे हो जाएगा पेंटर, तो द पेंटर ऑफ साइंस।
ये भी इन्होंने नॉवल लिखा था, द पेंटर ऑफ साइंस। फिर इसके आगे चलते हैं हम, गा। यहाँ पे लिखा हुआ है गा, तो गा से बन जाएगा गाइड, द गाइड, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और इस पर मूवी भी बनाई गई थी। नरबक्सी, नरबक्सी को इंग्लिश में बोलते हैं मैन ईटर, तो इससे हो जाएगा द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। फिर इसके बाद अस्तर, अस्तर से आपको लेना है एस्ट्रोलॉजर, तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इनका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर्स डे। प्रिंट से हो जाएगा प्रिंटर, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी। ये ट्रिक में हमने इनको लपेट लिया है, और एक दो आप ऐसे ही याद रख लेना, जैसे इनका है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक इनका है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जिसका कैरेक्टर होता है, मेन सेंट्रल कैरेक्टर मार गया होता है, और उसका बेटा होता है एक बालू। ये मैंने डिटेल में बताया, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और इसके अलावा इनकी जो बायोग्राफी है वो है माई स्टोरी, माई स्टोरी, ठीक है। और एक इन्होंने और लिखा था, माई डेटलेस डायरी, माई डेटलेस डायरी। तो लगभग लगभग जो है आर के नारायण से रिलेटेड जितने भी उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो सारे हमने इस ट्रिक में कवर कर लिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या कोई इक्का दुक्का छूट गया है, तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सर्टेनली try to improve the quality and content of my video. Thank you. धन्यवाद। जय हिंद।